बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उईज़ु नफ्सी बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। एक दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों को ख़िताब कर रहे थे। आपने कहा, ऐ लोगो, मैं ईसा तुमसे सच बात कहता हूँ। जिस तरह मरीज को ग़ज़ा दी जाती है, खाना दिया जाता है, मगर मर्ज़ की वजह से उसे खाने का जायका नहीं आता, मज़ा नहीं आता। खाना मज़ेदार है लेकिन मरीज को मज़ा नहीं आ रहा। बिल्कुल इसी तरह वो लोग जो अल्लाह का जिक्र करते हैं लेकिन उन्हें मज़ा नहीं आता, उन्हें सुकून नहीं आता। वजह क्या है? कि उनके दिलों में मर्ज है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, पहले अपने मर्ज का इलाज करो ताकि अल्लाह का जिक्र तुम्हें सुकून देना शुरू कर दे। बिलाशुबा अल्लाह के जिक्र में ही दिलों को सुकून है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, लोगों, मैं तुम्हें सच कहता हूं, जिस जानवर पर सवारी ना की जाए वो जानवर सरकश हो जाता है। इसी तरह अगर मौत को याद और इबादत कर करके अपने जिस्म को तकलीफ ना दी जाए, यानी अल्लाह की बारगाह में लंबा रुकू, लंबा सजदा, लंबा क़याम ना किया जाए, तो ये दिल भी सरकश जानवर की तरह हो जाता है। तो इसके पर सवारी करो। किस तरह करो? इबादत के जोर से, अल्लाह की याद से, अल्लाह के जिक्र से अपने नफ्स पर सवार रहो। वक्त पर इबादत करो, ठीक ठाक इबादत करो। अपने क़याम को, अपने रुकू को, अपने सजदों को लंबा करो। अपने नफ्स पर सवारी करो ताकि ये कभी सरकश ना हो। अल्लाह ताला अपना करम और फजल और रहम हम सब पर करे और हमें अपने नफ्स पर भी सवारी करने वाला बनाए। और अल्लाह ताला हमें पाक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में ऐसा ना बनाए कि अल्लाह का जिक्र हो, कुरान पाक पढ़ा जाए, मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र हो और हमें मज़ा ही ना आए। वो मज़ा असल में ये है कि हमारे जिस्म और रूह में वो बीमारी पड़ चुकी है जो हमें जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से या अल्लाह के जिक्र से भी हमें दूर कर देती है। अल्लाह ताला अपना करम और फजल और रहम करे। आमीन सुम आमीन। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम।